अब ये कोई रैंडम जगह पर जहां मार्क बाउचर का कमेंट आया वहां पे रितिका सचदे ने कमेंट किया और बोला सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। मतलब क्लियरली अगर मार्क बाउचर बोल रहे हैं कि भाई उनके फैमिली खुश होगी कि जी हमने कप्तानी से हटा दिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वो बोल रहे क्यों भाई, वो तो वैसे भी टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। मुझे तो याद है ऑस्ट्रेलिया में भी रितिका थी, उनकी बेटी भी थी, वो साथ में घूम रहे थे, बीच पे भी साथ में ही थे, तो वो तो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वाइफ के साथ भी, डॉटर के साथ भी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सेकेंडली जी उनके 2 रन नहीं आए, उनकी कप्तानी का बोझ हल्का कर दिया, वो तो इंडिया के कैप्टन है, अब वो बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करे। तो रितिका बोल रही है यार 2 सीजन खराब हुए और क्रिकेटिंग डिसीजन के हम हार्दिक को वापस ले आए। भाई क्रिकेटिंग डिसीजन में तुम सूर्या को कप्तान बना सकते थे, तुम बुमराह को कप्तान बना सकते थे, और अगर तुम बोल रहे हो कि तुमने मुंबई इंडियंस की सारी मैनेजमेंट से बात करी तो रोहित को तो नहीं पता था, उनको तो झटका मिला। इसीलिए अभी तक रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के मामले में अपनी जबान नहीं खोली है। और लक्षित ये एक और इंडिकेटर है कि शायद रोहित मुंबई इंडियंस के साथ नहीं रुकना चाहते, वरना उनकी वाइफ ऐसा नहीं लिखते मार्क बाउचर के कमेंट पे ये कमेंट ना करती। सुशांत भाई एक तरफ होता है ना कि पहले जो भी आप कह रहे थे कि बर्थडे एनिवर्सरीज जो भी रोहित शर्मा की फैमिली को लेकर जितने भी इवेंट्स थे उन पे शांति रखना एक बात था, अगर आपने कुछ कहा नहीं तो आपने कुछ बोला भी नहीं, तब उस चीज से थोड़ी शांति लग रही थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज लिख देना सो मैनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, अब यहाँ पर कोई और गलती तो नजर नहीं आती। यहाँ पर जो बात चल रही है, यहाँ पर जो डिस्कशन चल रही है, वो डिस्कशन साफ और साफ सिर्फ इसी चीज को लेकर है कि आपके लिए रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का जो कैप्टनसी ट्रांजिशन किया है, कैप्टनसी का शिफ्ट किया है, वो चीजें गलत है। लेकिन ये कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल एक लाइन के अंदर पूरी तरह से कलेश में चाकर रख दिया। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें सो मैनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, जो फैंस का एस्पेक्ट है, जो हम लोग सोच रहे हैं, हमारा पीओवी तो सुशांत में बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज मुंबई इंडियंस के सेटअप में, मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट में, टीम के अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है वो इंप्रेशन ऐसा खराब छोड़ के जाएगी। क्योंकि जो रोहित शर्मा के ट्रेड को लेकर सुशांत भाई बार बार बातें हो रही थी, जो डिस्कशंस चल रही थी, वो डिस्कशंस अब इसके साथ एक बार फिर दोबारा से और ज्यादा इग्नाइटेड अप हो जाती है कि रोहित शर्मा शायद अब मोस्ट लाइकली हो सकता है कि किसी और फ्रेंचाइज में जाने की अब वो बातें शुरू होंगी। बिकॉज वी हैव टू कीप इन माइंड कि अभी भी वो ट्रेड विंडो खुली है, ट्रेड विंडो खुली है, उसका भी आपको बता देंगे किस तरीके से हो सकता है। हमने आपको ये भी बताया था कौन सी फ्रेंचाइज में वो जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर रोहित शर्मा की वाइफ खुलेआम मार्क बाउचर ने जो कमेंट करे, मार्क बाउचर ने बोला कि भैया रोहित शर्मा को हटाना कप्तानी से क्रिकेटिंग डिसीजन था, हार्दिक को बाहर लाने का हमने मैनेजमेंट से डिस्कस कर, बाहर लाने का मतलब वापस लाने का, गुजरात से वापस लाने का प्योरली क्रिकेटिंग डिसीजन था, वो ट्रांजिशन फेज में है, रोहित शर्मा बड़े अच्छे इंसान हैं, रोहित शर्मा अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, रोहित शर्मा ने पिछले 2 सीजन में अच्छे रन नहीं बनाए, अब हो सकता है रोहित शर्मा के रन भी अच्छे आ जाए बिकॉज उनकी कप्तानी का बोझ भी कम हो गया। ये सारी बातें जो मार्क बाउचर ने करी हैं, उनको मार्क बाउचर के कमेंट पे पूरी तरीके से खारिज करते हुए रितिका सचदे ने लिखा है, रोहित शर्मा की वाइफ ने, कि इट्स सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, कि बिल्कुल ही झूठी कहानी बता रहे हैं, ये बिल्कुल ही झूठी कहानी बता रहे हैं, टोटली वो बोल रहे हैं कि झूठी कहानी है, या ये बहुत ज्यादा गलत बात करी है मार्क बाउचर ने। मार्क बाउचर ने अगर देखा जाए तो गलत बात वैसे करा क्या है, उन्होंने बोला हार्दिक को लाना क्रिकेटिंग डिसीजन था, क्या ये गलत है? नहीं, रितिका के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, ये लोग नहीं, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रिकेटिंग डिसीजन था। हो सकता है इनको ज्यादा पता है ना कि हमें ज्यादा पता है, रितिका सचदे और रोहित शर्मा को ज्यादा पता है। अगर ये बोल रहे क्रिकेटिंग डिसीजन था हार्दिक को वापस लाना, तुमने छोड़ा क्यों था उसको पहले? और अभी भी वो क्रिकेटिंग डिसीजन की अगर तुम बात करते हो, अभी भी वो आदमी इंजर्ड है, ये कौन सा क्रिकेटिंग डिसीजन है वैसे मुझे जिंदगी बताना, पहले इसका बताओ, एक करके आ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मार्क बाउचर ने बोला एक क्रिकेटिंग डिसीजन है हार्दिक पांड्या को वापस लाना। दुनिया का कौन सा कोच, दुनिया का कौन सा प्लेयर, दुनिया की कौन सी फ्रेंचाइज एक इंजर्ड प्लेयर को लाके अपना कप्तान बनाने में राजी हो जाएगी, जबकि एक 5 टाइम चैंपियन तुम्हारे पास कप्तान है, चलो उसके रन नहीं आए तुमने हटाना है। बुमराह जैसा प्लेयर, टीम इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है वो बुमराह, रोहित शर्मा विराट कोहली से आ गई है अगर फुल्ली फिट हो तो, वो तो समझ रहे हो आप उसकी कंट्रीब्यूशन। अभी भी सेकंड टेस्ट में देख लो क्या आदमी है बुमराह, ठीक है, बुमराह जैसा प्लेयर उसको तुम नकारते हो, और बुमराह भी खुश नहीं था ना, बुमराह ने भी स्टोरी लगाई, डिलीट करी। सूर्य कुमार यादव नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, अभी भारत की कप्तानी वही कर रहा था, अच्छी कप्तानी करी उसने। ये सब तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारा क्रिकेटिंग डिसीजन बोल रहा है कि तुम एक इंजर्ड प्लेयर को, जिसको तुमने रिलीज कर दिया, हार्दिक पांड्या को वापस लेके आओगे, तो वो वही बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये बात, ये तर्क गलत है। तो कौन सा क्रिकेटिंग डिसीजन है भाई कि आप हार्दिक पांड्या को वापस ले, जब वो इंजर्ड है?
पर्दे डालने की बात करो, मार्क बाउचर हार्दिक पांड्या को लेकर इस पूरे पॉडकास्ट को जब मैंने सुना, ये भी कहा कि भाई वो दूसरी टीम में गया, एक सीजन जीत गया, एक सीजन के रनर्स अप बन गया, आपको क्या वही चीज खलगी कि भाई हमारा प्लेयर वहां जाके इतना अच्छा कर गया तो हम उसे वापस ले आए? नहीं तो आपकी, फिर आप भी तो उस मैनेजमेंट में थे ना, आपकी विजन क्या थी? आपने उसको जाने दिया था ना, आपने उसको छोड़ा था ना, आपने ईशान किशन को रखा, आपने सूर्या को रखा, आपने कायरन पोलार्ड को रखा और आपने रोहित शर्मा को रखा। आप 4 ही रख सकते थे, एक फॉरेन प्लेयर के साथ 3 इंडियन। ईशान को आपने खरीदा, आपने 2 को रखा, सूर्या और रोहित को रखा। आज आप बोल रहे हैं सूर्या से बेटर हार्दिक है, तो आप सूर्या को रिलीज कर देते। बुमराह भी, अगर आप बुमराह को तो चलो ठीक, हाँ बुमराह को आपने रखा। अगर आप बोल रहे हैं कि बुमराह और सूर्या से बेटर हार्दिक है, तो आप सूर्या और बुमराह को रिलीज कर देते भाई, आप रिलीज कर देते। आज आप लाके उसको बोल रहे हो क्रिकेटिंग डिसीजन है, वो तो फिट नहीं है, वो तो इंजर्ड है, वो तो इंजर्ड है ना। तो इसीलिए आज की डेट में रितिका सचदे बोल रही है सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। अब ये एक रिस्की मूव भी हो सकता है। ये देखो, ये सीधा सीधा देखो, मार्क बाउचर तो कुछ नहीं है, मार्क बाउचर तो एक नाम है जिससे फर्क नहीं पड़ता, बट शी इज टेकिंग ऑन मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा आज तक अगर चुप है मुंबई इंडियंस के ऊपर, मतलब वो अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं और वो खुश नहीं है मुंबई इंडियंस से। तो मेरे को तो ये क्लियर लग रहा है कि ये इतने टाइम से देख रहे हैं कि हमारे लिए बेस्ट मूव क्या रहेगा कि हम मुंबई इंडियंस से कैसे निकलें। लक्ष्य, एक बात तो तय होती जा रही है भाई कि रोहित शर्मा हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। बिल्कुल। आप अगर आपकी वाइफ जाके पोस्ट कर रही है मार्क बाउचर के पोस्ट पे कि ये आप गलत बोल रहे हैं, उसके बाद आपके हस्बैंड कैसे खेल सकते हैं वैसे हार्दिक कप्तानी में? वही बात है ना, ये चीज जो भी आपको मैं अभी कह रहा था कि ये एक ऐसा कमेंट आना, ऐसा स्टेटमेंट आना, जब तक रोहित शर्मा रितिका सचदे ने पहले कुछ नहीं कहा था, साइलेंस वाज नथिंग। लेकिन जो ये कमेंट आ गया ना, इस कमेंट ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से इग्निशन बढ़ा दिया इस मामले में, बिकॉज हम एज एन एनालिस्ट देख रहे हैं सुशांत भाई, फैंस इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बट वही मैं कह रहा हूं कि मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स के ऊपर इस समय क्या बीतेगी, मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स इस कमेंट को किस तरह से लेंगे। बिकॉज रितिका सचदे का ऐसा कमेंट आना, बिकॉज आप कहने को तो बार बार कहते हैं कि भाई वन फैमिली, लेकिन वन फैमिली के अंदर ना इस समय पर जो भी कमेंट आया है रितिका सचदे की तरफ से, अपने कमेंट दिखा दीजिए, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भाई वो वन फैमिली ना टूटते हुए सुशांत भाई हमें नजर आ रही है, क्योंकि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। अब इस पूरे वीडियो को भी अगर आप लोग जाके इंस्टाग्राम में बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, तो इस पूरी रील के अंदर सिर्फ इसी बात के बारे में है कि हार्दिक पांड्या लीडर अच्छे हैं, एक सीरीज जितवाई, एक में रनर्स अप बने, हार्दिक की तारीफ है, हार्दिक की तारीफ है, और रोहित को लेकर जो हमने बयान पढ़वाया वो कहे उगते सूरज को सलाम। तो ये बोल रही है सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। अब मैंने आपको शुरू से, हमने पिछली बार भी लाइव करा था, आपको बताया था कि बॉस एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, मुंबई इंडियंस बार बार उनको पटाने की कोशिश कर रही है। मुंबई इंडियंस ने ये भी ट्वीट कर दिया था जब अंबानी साहब ने बोला था कि बैटिंग करेगा वो, और मुंबई इंडियंस ने ट्वीट कर दिया था कि बैटिंग करेगा वो, मतलब रोहित शर्मा यही रहेंगे और बैटिंग करेंगे और हम रिलीज भी नहीं करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा खुश नहीं है, सीधी बात है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मुंबई इंडियंस कम हो गए। अब जो ये बोल रही है एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट जो बोल रहे हैं ना, सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। एक चीज हमने आपको गलत बताई जो शायद उनको गलत लग रही है, शायद क्या पक्का ही गलत लग रही है, कि ये क्रिकेटिंग डिसीजन था जी कि हार्दिक पांड्या को हम वापस आए। ये क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं हो सकता, क्रिकेटिंग डिसीजन था उसको छोड़ना, क्योंकि वो था इंजर्ड और वो आपने ठीक डिसीजन लिया था। जो आदमी ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच में भी इंजर हो गया, उसका कोई भरोसा तो है नहीं, वैसे ये बात तो पक्की है। बिल्कुल भाई देखो, वो कितने सीजन खेल जाए नहीं खेल जाए आपको भी नहीं पता है ना, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है जब भी फिट होता है, लेकिन ये कोई गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि हार्दिक पांड्या कितने सीजन खेल सकता है, राइट। तो क्रिकेटिंग डिसीजन तो मैं नहीं एग्री करता। एक बार मार्क बाउचर के स्टेटमेंट पे आइए फिर से, ठीक है ना, प्योरली क्रिकेटिंग डिसीजन, ट्रांजिशन फेज, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड क्वाइट इमोशनल बट यू टेक द इमोशंस अवे फ्रॉम इट। भाई मेरे ख्याल से तो ये इमोशनली कॉल थी मुंबई इंडियंस के मालिकों की, मुझे नहीं लगता कि इनके थिंक टैंक मैनेजमेंट। दूसरे पे आइएगा, दूसरा जो है, हाँ इनमें इसमें ये भी बोला कि आई डू थिंक द बेस्ट टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ रोहित नीचे एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर, तो उनसे कप्तानी हटा दो। ये भी गलत है भाई, अगर उनका बेस्ट निकालना है तो आप उनको उनमें भरोसा दिखाओ ना। आपने तो बिल्कुल उनको दरकरार करके एक तरीके से साइडलाइन करके निकाल दिया और उसके बाद बोल रहे हो इससे बेस्ट आ जाएगा रोहित का। कैसे आ जाएगा? आपने तो एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया, आपने हार्दिक की ताजपोशी कर दी और इनको आपने लात मार दी बेसिकली। तो आप बोल रहे हो इससे क्या होगा कि वो एंजॉय करेंगे जी, तो वो भी वो बोल रही है सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस। कैसे एंजॉय कर लेंगे वो पता नजर है। ये पूरा दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, सारे फैंस इनके कपड़े फाड़ रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि वो एंजॉय करेंगे जी, वो एंजॉय करेंगे एज अ प्लेयर और वो अच्छे रन स्कोर करेंगे। पर सुशांत इसमें अब ये देखो,
अगर वो रितिका सजदे कमेंट करिए सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, और मार्क बाउचर ये पूरी जस्टिफिकेशन दे रहे आगे आ हैं, जाइए। रोहित शर्मा कभी भी इतनी शांति ना बरतते। अगर आप रोहित शर्मा से डिस्कशन करके उनको और हार्दिक पांड्या को सबको एक टेबल पे बिठा के ये फैसला करते कि हाँ हम इस तरह से आगे जाना चाहते हैं, चीजें एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ती। जब विराट कोहली ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ी, विराट ने खुद एक वीडियो रिलीज किया, खुद विराट कोहली ने इस बात का ऐलान किया, लेकिन आपने क्या किया, आपने जो स्टेटमेंट रिलीज भी किया उसमें महिला जयवर्धने का स्टेटमेंट आ रहा है, रोहित शर्मा जो इसके अंदर सबसे बड़ी आइडेंटिटी इन्वॉल्व है रोहित शर्मा की तरफ से ना। शायद ऐसा तो लगता है सुशांत भाई, अगर रितिका सजदे ये कमेंट कर रही है ना, ऐसा लग रहा है कि आपने पूछा ही नहीं था रोहित शर्मा से कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, 100%। आपसे कप्तानी छीन रहे हैं, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि भाई इस समय आप एज अ प्लेयर आओ, आप एज अ कैप्टन आओ। वो यही बोलना चाह रही हैं कि आपने पूछा ही नहीं उनसे। वो यही बोलना चाह रही हैं कि भाई आपने जो जो बोला है ना, सो मेनी थिंग्स का मतलब कि ऑलमोस्ट सारा स्टेटमेंट ही आपका गलत है, सब कुछ ही आप गलत बोल रहे हो। मतलब कि आपने पहले बोला कि वी आर स्पीकिंग विद द होल मुंबई, वाइल वी वर स्पीकिंग विद द होल मुंबई इंडियंस ग्रुप। कौन सा ग्रुप है वो? कायरन पोलार्ड नाखुश, सूर्य कुमार यादव नाखुश, बुमराह नाखुश, रोहित नाखुश। इसको इन चार को छोड़ के वैसे मुंबई इंडियंस ग्रुप कौन सा भाई? मलिंगा अभी आया, सचिन तेंदुलकर वो तो होंगे नहीं, मतलब सिर्फ की सिर्फ जयवर्धने चलो। बट अगर आप कायरन पोलार्ड हटा लो, रोहित शर्मा हटा लो, सूर्य कुमार यादव हटा लो, बुमराह हटा लो, इनके अलावा ग्रुप बचा क्या वैसे? मेन तो यही है खेलना, तो इनमें से तीन ने खेलना है, और एक आपका वो है जो आपको पहली चैंपियनशिप जिसने जिताई, आपका सबसे बड़ा लेजेंडरी प्लेयर ही वो है कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड खुश नहीं है, बाकी के प्लेयर जो एक्टिव प्लेयर है वो खुश नहीं है, बुमराह ने आपको दिखा दिया कि वो खुश नहीं है, सूर्य कुमार यादव ट्वीट कर रहा है, पोस्ट कर रहा है कि वो खुश नहीं है। तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि हमने जब मुंबई इंडियंस से ग्रुप से बात करी तो हमने सोचा कि भैया ये अपॉर्चुनिटी है फॉर हिम टू स्टेप इन एज अ प्लेयर, फॉर रोहित टू स्टेप अप एज अ प्लेयर। ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ, और आप गलत ही बोल रहे हो। आपको सीधा सीधा बताना चाहिए था। या तो देखो, मुंबई इंडियंस से सबसे भारी गलती पता है क्या करी? वो चाह रहे कि हार्दिक को कप्तान भी बना दें और रोहित कंफर्टेबल भी हो जाए, रोहित से बैटिंग करे। ऐसा नहीं होता। उनको या तो रोहित को छोड़ देना चाहिए था, उनसे रोहित से बात करनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था कि भाई हम हार्दिक को कप्तान देख रहे हैं, आप बताओ कि क्या करना है। रोहित बोले कि नहीं भाई मैंने नहीं रहना, जाओ जी रिलीज। आप उसको छोड़ भी नहीं रहे। आपको कितना हमने याद करिए, आप बातें चली, गुजरात टाइटंस ने मांगा कि हमें दे दीजिए, सुनने में आया मना हो गया। दिल्ली कैपिटल्स की बात चल रही थी, सौरव गांगुली वगैरह की, वो सोच रहे थे कि हम ले लें, उनका भी सुनने में आया कि मना हो गया। केकेआर की भी हवा चली थी कि शायद गौतम गंभीर, बिकॉज बहुत वो आदर करते हैं, सम्मान भी करते हैं, रोहित शर्मा को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनका भी आया था कि शायद केकेआर भी इंटरेस्टेड होती, वहां से भी नहीं हुआ। सीएसके वालों ने तो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ था नहीं। तो सारी की सारी टीम्स को भी मना कर दिया आपने रिपोर्टेडली। जिसको सुनने में आया कि भाई इंटरेस्ट था, वहां पे आपने ब्लॉक कर दिया। खुद आप कप्तान बनाना नहीं चाहते, और अब आप फोर्स कर रहे हो कि नहीं जी एंजॉय कर लो। जैसे नीचे बोला कि उनके पास एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर उनसे हट जाएगा आईपीएल कप्तानी, भाई और फैमिली के साथ मतलब ये तो और प्रेशर, इससे ज्यादा तो प्रेशर हो ही नहीं सकता कि अब हार्दिक की कप्तानी में वो खेले। वो तो क्लियर कर दिया उनकी वाइफ ने कि भाई ये तो और ज्यादा जलील करने वाली बात हो गई कि हार्दिक को तुमने कप्तान बना दिया। We want to see him playing with a smile on his face, spending a bit of time with his beautiful family. फैमिली ने बोल दिया भाई हमारे बहुत स्माइल थी, जो स्माइल आपने छीन ली। स्माइल छीन के आप बोल रहे हो पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, बिल्कुल, कि जो हटा दिया, और स्पेंड टाइम विद फैमिली। फैमिली के साथ तो हमेशा ही टाइम स्पेंड कर रहा है। पर्दे डालने के लिए आपने he is still going to be captain of India, how do you know? And so the hype is going to be there, but when he steps into the IPL, maybe just taking that extra bit of pressure off him as captain, तो हर तरीके से ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट रोहित शर्मा। अब आप देखिए, तब से लेकर अब तक 2-3 स्टेटमेंट ही आई है। अच्छा, कायरन पोलार्ड ने खुद से डाल दिया नाखुशी का, आग लग गई। सूर्य कुमार यादव ने टूटा हुआ हाथ डाल दिया, आग लग गई। बुमराह ने स्टोरी डाल के डिलीट कर दी, आग लग गई। हालांकि बाद में मुंबई इंडियंस ने बुमराह को मनाया, जो भी ड्रामा हुआ। इवन ये फॉर्मर प्लेयर एज वेल, अगर पहला बड़े नाम उनादकट ने भी डाली थी यार, उनादकट वगैरह तो था, तो प्लेयर ना 45 उसको तो लेके आया ये रोहित शर्मा वापस, तो उनपे तो एहसान ही इतने कि वो तो क्या ही बोलेगा। लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर जब मुंबई इंडियंस वालों ने इनके लिए इतना मनाने की कोशिश करी रोहित शर्मा, नहीं जी उनके लिए पोस्ट भी डाल रहे हैं, एनिवर्सरी पे भी डाल रहे हैं, बर्थडे पे भी डाल रहे हैं, सब पे डाल रहे हैं, झूठे मुंह नहीं लगाया, मुंह ही नहीं लगाया इन लोगों ने, ना रोहित शर्मा ने ना रितिका सजदे ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने जब पोस्ट करा था उसके ऊपर हार्ट बना दिया था रितिका ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने जब एक ट्रिब्यूट दिया था रोहित शर्मा को, उसके ऊपर हार्ट बनाया था रितिका ने, लेकिन मुंबई वालों के लिए कुछ नहीं किया। हार्दिक के लिए ना कायरन पोलार्ड ने, ना सूर्या ने,
किसी ने कुछ नहीं बोला, ना बुमराह ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करा, ना ईशान ने, किसी मुंबई इंडियंस वाले ने हार्दिक के लिए एक भी ट्वीट, ना कमेंट, ना कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ नहीं लिखा। हाँ। वो अकेले अपने पोस्ट ही डाले जा रहा है हार्दिक पांड्या, कोई दुनिया नहीं उसके लिए कर रही है ना, रोहित के लिए सब कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस ने, और ये पहला प्रॉपर इंटरव्यू आया है जिसमें कि किसी ने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है कि हम हार्दिक को क्यों लाए और हमने रोहित को क्यों हटाया, और इमीडिएटली रोहित ने खुद तो नहीं किया लेकिन उनकी वाइफ ने इमीडिएटली लिख दिया कि देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, मतलब कि ये झूठ ही झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है यहां पर। और देखिए मेरे को तो ये लग ही रहा है काफी टाइम से, और हमने आपको ऑप्शन दिखाई थी, लेकिन लक्षित अगर ये जाएंगे अब मुंबई इंडियंस से, दो तीन चीजें होंगी। एक तो कौन सी टीम में जाएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी टीम ऐसी है जो उनको बतौर कप्तान ले ले, बतौर कप्तान जाएंगे, बतौर प्लेयर जाएंगे भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड, अगर नहीं जाएंगे और रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस में रहते हैं, हार्दिक की कप्तानी में अब कैसे खेलेंगे भाई? वो तो फिर आप कैसे खेलेंगे हार्दिक की कप्तानी में जब ये सब वाइफ ने भी लिख दिया और सारा ड्रामा हो गया, पूरा हो गया। और तीसरा, अगर वो किसी और टीम में चले गए और हार्दिक मुंबई इंडियंस का कैप्टन रहा, हाँ। इंडिया की कप्तानी कौन करेगा T20 वर्ल्ड कप में? ये आसान सवाल नहीं है भाई। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये तीनों चीजें बहुत घातक साबित होने वाली है, अगले 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएंगी। और ये सुशांत भाई एट अ होल क्या है कि ये पूरी चीजें शायद आपकी इंडियन क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं खराब ना कर दे, जिस चीज का मुझे पर्सनली डर लग रहा है। सबसे पहला सवाल सुशांत जो आपने पूछा कि अगर जाएंगे तो किस टीम में जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टीम के पास अपने पर्स के अंदर इतना बजट नहीं है कि रोहित शर्मा की जो वन वे ट्रेड होता है ना, कि एक तरफा कैश डील वो कर ले, इतना बजट किसी के पास नहीं है। अगर ये होगा भी तो ये होगा प्लेयर टू प्लेयर एक्सचेंज। अब कौन सी टीम अपना कोई प्लेयर देने को तैयार हो मुंबई इंडियंस की टीम को, वो एक बड़ा सवाल होगा। अगर दिल्ली की हम बात करें, अगर दिल्ली से मुंबई कुछ लेना चाहे तो शायद वो कुलदीप यादव हो, लेकिन कुलदीप जैसा स्पिनर वो नहीं देना चाहेंगे। तो ऑक्शन के बाद ये चीज अब होनी थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। एक तो पैसे भी नहीं है और कोई टीम को अपना प्लेयर देना पड़ जाएगा, जो फर्स्ट वे सिनेरियो होगा। अब दूसरा आप देखो तो टू वे ट्रेड, उसमें प्लेयर प्लस कैश आप दे सकते हो। कोई प्लेयर दे दो और रिमेनिंग आपके बजट पर्स में जितने पैसे उन दोनों को जोड़ के अगर आप रोहित शर्मा की वैल्यू बना दो, जो 15 करोड़ है, 15-16 करोड़ आपने जो पिछली बार लक्ष्य बनाना होगा, जो आपने पिछली बार एक लिस्ट बनाई थी जिसमें सबसे आगे था, उसमें तो दिल्ली कैपिटल्स ही लग रहा था ना आपको कि सबसे दिल्ली आगे, और पंजाब कि उनके दिल्ली और पंजाब के पास ऐसे प्लेयर भी हैं जो वो दे सकते हैं। दिल्ली शायद पृथ्वी शॉ को रिलीज करके पैसा दे सकती है। पैसा दिल्ली के पास 10 करोड़ के आसपास बचा हुआ था, 8 करोड़। ऑक्शन के बाद देखो ड्रॉप इन चेक करना पर्स क्या रिमेनिंग था, पर्स रिमेनिंग एक बार देख लेते हैं, बिकॉज जैसे ये बोल रहे हैं टू वे ट्रेड, मतलब एक प्लेयर दिया, पैसा दिया, रोहित शर्मा है। अच्छा एक बात इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि अगर फ्रैंचाइज नहीं चाहे तो प्लेयर रिलीज नहीं हो सकता। लेकिन अगर रोहित शर्मा धीरे धीरे, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अड़ ही जाए कि मेरे को मुंबई इंडियंस से नहीं खेलना, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा, उनको रिलीज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर तो वैसे ही मेगा ऑक्शन है ना, तो मुंबई इंडियंस ज्यादा से ज्यादा ये सीजन खराब कर सकती है रोहित शर्मा का, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत अगली होने वाला है थोड़े टाइम में। अगर मुंबई इंडियंस अड़ी रही कि नहीं भाई नहीं, हमने तो जिद है कि वहीं पे बैटिंग करेगा वो, बैटिंग करेगा वो, भाई उनकी वाइफ ने क्लियर कर दिया। मार्क बाउचर ने पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि भाई हम हार्दिक को क्यों लाए, हमने रोहित को क्यों छोड़ा, उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया कि ये बकवास है, ये बकवास कर रहे हैं, हम बिल्कुल इससे अग्री नहीं करते। मतलब रोहित शर्मा, यार ये कोई सीक्रेट तो है नहीं ना, रोहित शर्मा खुश नहीं है भाई मुंबई इंडियंस में। अब रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते मुंबई इंडियंस से, बात खत्म हो गई। और कितना घुमा फिरा के बोले कि वो चले जाएंगे, वो नहीं चाह रहे, उनको हर्ट हो गया, सीधी बात है, वो नहीं खेलना चाहते मुंबई इंडियंस से। या चलो मुंबई इंडियंस से खेलना चाहते हैं, वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। आपने जिस तरीके से सब कुछ करा उनको बर्दाश्त नहीं है। और सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में बुमराह भी नहीं खेलना चाहते, सूर्य कुमार यादव भी नहीं खेलना चाहते, कायरन पोलार्ड भी नहीं देखना चाहते कि रोहित शर्मा से ऊपर हार्दिक पांड्या आ जाए। इसीलिए उनकी वाइफ इतने कॉन्फिडेंस से लिख रही है। उनको पता है कि फैंस रोहित शर्मा के साथ है, उनको पता है कि कायरन पोलार्ड, सूर्या, बुमराह ये सब रोहित शर्मा के साथ है। दैट इज वाई शी इज सो कॉन्फिडेंट। देखो अंबानी साहब के साथ पंगा लेना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि जब आप ये लिखोगे तो हर जगह छपेगा और वायरल भी होगा, और सारे के सारे शोज भी उस पर होंगे, लिखा भी इसके बारे में जाएगा। ऑल बोलते ना, आग में घी नहीं, आप आग में पेट्रोल डाल रहे हो। तो आप खुद चाह रहे हो कि इस पे डिस्कशन हो, आप खुद चाह रहे हो कि ये मैसेज पब्लिक में जाए कि हम खुश नहीं है। आप याद करिए जब रोहित शर्मा ओडीआई कैप्टन वर्ल्ड कप हारे थे, मुंबई इंडियंस ने अनाउंस करा, पहले उनका वीडियो आया। क्या वीडियो आया? खुद से वीडियो बनाया, वो भी वाइफ ने बनवाया, पीआर में है बेसिकली इनकी वाइफ, बहुत बड़ी पीआर कंपनी है, वाइफ और वाइफ के जो ब्रदर है। तो
पीआर में क्योंकि ये लोग हैं, तो इन्होंने एक वीडियो बनवाया, रोहित शर्मा फैन क्लब कुछ करके था, जिसमें रोहित शर्मा बता रहे हैं कि जी मुझे हर्ट हुआ है, जो भी है, हम हार गए वर्ल्ड कप, लेकिन हम एक और बड़ा ड्रीम अचीव करने के लिए जाएंगे। उसके अगले दिन मुंबई इंडियंस ने अनाउंस कर दिया था कि हार्दिक पांड्या कप्तान है, अगले दिन और तब से आग लगी हुई है कि रितिका सचदे ये ट्राई कर रहे हैं कि सॉफ्टली किस तरीके से ये यहां से एग्जिट लें मुंबई इंडियंस से। लगता तो यही है कि रोहित शर्मा पूरी ट्राई कर रहे हैं कि मैं कौन सी फ्रेंचाइज में जाऊं, मैं क्या करूं। अच्छा, एक ऑप्शन इनको शायद अभी भी लग रहा है कि मुंबई इंडियंस में कुछ हो जाए। ये तब भी शांत थे कि शायद हार्दिक पता नहीं आ पाए, नहीं आ पाया क्या, तो ये वेटिंग एंड वॉचिंग वाली गेम कर रहे थे कि वेट एंड वॉच। लेकिन अब वेट एंड वॉच का टाइम चला गया। देखिए लक्षित, इतने टाइम से ये लोग चुप थे बिकॉज टाइम था, देख रहे थे कि क्या होगा, क्या ऑप्शंस क्या है, क्या है ना, ऊंट किस करवट बैठेगा, वो देख रहे थे कि भैया किस तरीके से चलेगा, आगे चलेगा, किस तरीके से जाएगी, सारी चीजें कैसे बढ़ेंगी। लेकिन अब वो टाइम खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट मंथ आईपीएल है, अभी रोहित शर्मा यहाँ पे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या रोज अपनी तस्वीरें और वीडियोस डाल रहे हैं जो कि मुंबई इंडियंस शेयर कर रही है। हाँ। तो अब इन लोगों के पास भी टाइम नहीं है। अगर इन्होंने डिसीजन लेना है, इन्होंने अब डिसीजन लेना है 15-20 दिन में। अब लेना है, पर सुशांत भाई अब देखो, और क्योंकि अभी नेक्स्ट टेस्ट मैच 15 तारीख को है। इंग्लैंड की टीम भी सुनने में आया अबू धाबी वापस चली गई ट्रेनिंग करने के लिए। तो अभी तुम्हारे पास, जब इंग्लैंड ही वापस चलेगी, तुम्हारे पास 15 तारीख तक का टाइम है। आज क्या है, 7 फरवरी, 6 फरवरी, तो आपके पास पूरा हफ्ता है। आप इस पूरे हफ्ते में ट्रेनिंग तो अपनी करोगे, लेकिन ये जो मैनेजमेंट के डिसीजन है ना, जिस पे आप रोके, मैं 100% आपको यकीन से बोल सकता हूं, अभी तक इन्होंने अपना डिसीजन रोका हुआ है। ये सारी की सारी ऑप्शंस देख रहे थे, ये सारी की सारी ऑप्शंस देख रहे थे। फैंस कैसा रिएक्शन था वो देख रहे थे, बाकी फ्रेंचाइज से बात कर रहे थे, मुंबई इंडियंस से भी बात कर रहे होंगे कि भाई तुम क्या चाह रहे हो, बीसीसीआई से भी बात चल रही होगी। सारी ऑप्शंस देखने के बाद अब अगर ये स्टेटमेंट आज अभी 2 घंटे पहले आया है, मतलब कि अब ये लोग एक्टिव हो रहे हैं। और आपने हार्दिक का डिसीजन देख लिया, आपने मुंबई इंडियंस का डिसीजन देख लिया, आपने बीसीसीआई का डिसीजन देख लिया कि उन्होंने भी रोहित शर्मा को, देखो अभी तक कुछ बोले नहीं थे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा फिर से T20 कप्तान बने, क्योंकि हार्दिक बाहर है, उससे पहले नहीं बोला इन्होंने कुछ भी, उससे पहले कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं करा। जैसे ही बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भारत का कप्तान बनाया, जैसे ही रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान सीरीज में कप्तानी करी और 100 मारा, और जैसे ही पहला टेस्ट हारने के बाद फिर से दूसरा टेस्ट ड्रॉ किया, साउथ अफ्रीका में दूसरा टेस्ट जीता, मतलब सीरीज को लेवल किया, और साउथ अफ्रीका में भी सीरीज लेवल करके आए, तब इनको लगा कि अब हम वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, कि रोहित ने 100 भी मार दिया T20 में, रोहित के रन भी आ गए, रोहित ने वहां पे अभी सीरीज भी लेवल कर ली, रोहित साउथ अफ्रीका में भी सीरीज लेवल करके आ गया, अब हम इनको टेक ऑन कर सकते हैं। बीसीसीआई से भी बात हो गई, हमने बोल दिया भाई हमें कप्तान बनाना तो बात करो, और वो आगे ठीक है जी आप ही रहोगे। इन्होंने रिस्क बहुत है इसमें, बहुत बड़ा रिस्क है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अब भी इनको डिसाइड करना है कि ये चाहते क्या है। मैं ये आपको गारंटी से बोल रहा हूं, अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ दें, उनके रन भी आएंगे, T20 में कप्तानी भी वो करेंगे। अगर वो मुंबई इंडियंस में रहे, उनसे खेला नहीं जाएगा भाई, क्योंकि वो खेलना ही नहीं चाहते। जब आपका मन ही नहीं तो कैसे कर लोगे। हार्दिक की कप्तानी में आप वहां पर नहीं रहना चाहते, वो चीजें साफ साफ क्लियर आपको नजर आ जाती हैं। और ये एक बेस्ट टाइम अगर आप देखो, क्योंकि जो आपने पूरा समीकरण समझाया कि आपके लिए वहां पर आपने अफगानिस्तान के सामने सेंचुरी लगा दी है, सीरीज आपने 1-1 से बराबर कर दी है, हार्दिक पांड्या खुद इंजर्ड चल रहे हैं, हार्दिक पांड्या तरह तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, हर रोज उनकी तरफ से एक पोस्ट निकल कर सामने आ रही है। बट ये बात सुशांत भाई कंफर्म है, ऑन अ होल एट अ कंक्लूजन ये चीज खराब करेगी मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस को, बिकॉज जो बातें आती है ना कि एक टीम के अंदर 2 ग्रुप बन जाते हैं, वो 2 ग्रुप बन जाएंगे पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि ये इतना बड़ा तमाशा बन गया है और बहुत लोग सिर्फ तमाशा टाइप ही इसको देख रहे हैं। हमने आपको शुरू से स्पोर्ट्स डायरी पे सबसे पहले सारे ऑप्शंस के साथ दिखाया रोहित शर्मा कहां जा सकते हैं। सबसे पहले हमने बोला था हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस वापस आ रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला था हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। तब लोग हमें हेटर कर रहे थे। हमने बोला रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस छोड़ सकते हैं, तब भी लोग हमें हेटर कर रहे थे। आज धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। जो बातें मैंने आपको 3 पॉइंट बताया जो बहुत ज्यादा क्लियर है, आज की डेट में रोहित शर्मा का थोड़ा सा बहुत शैटर हो गया था उस आदमी का कॉन्फिडेंस। सीधी बात है भाई, किसी को भी आप इस तरीके से कर दोगे, निकाल दोगे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, तो उसका हालत खराब हो जाएगी भाई, ठीक है ना। उनको अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था, साफ बात है, उनको अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा था। उनको लग रहा था कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। आप ये देखिए, उसके बाद हुआ साउथ अफ्रीका का टूर, उसमें T20 वनडे वो मिस करते हैं। हालांकि बात हो रही थी क्या सिलेक्टर्स रखेंगे नहीं रखेंगे, है ना, जाना चाहिए नहीं। वहां पे टेस्ट मैच हुए, रन नहीं आए, लेकिन सीरीज ड्रॉ हो गई, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। अफगानिस्तान वाली सीरीज में 2 लगातार डक आए, हालत खराब हो गई। तीसरे मैच में
अमेजिंग 100 आ गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा आया। इंग्लैंड वाला टूर शुरू हुआ, टेस्ट मैच, पहला मैच हार गए 190 की लीड के बाद, थोड़ा सा फिर से झटका लगा, लेकिन सेकंड टेस्ट जैसे ही जीता, सीरीज लेवल करी। अब आपको डिसीजन लेना है, क्या आप मुंबई इंडियंस में रहेंगे या छोड़ेंगे। और मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं भाई, डिसाइड कर लो। जो बाउचर ने बोला है ना, बाउचर के स्टेटमेंट पे आइए, जो बाउचर ने बोला है बेटा, इसके स्टेटमेंट पे ये लगा दे, जो रितिका सचदेव ने लिखा है ना, जो एक नीचे बॉक्स है, इसके स्टेटमेंट पे लगा दे कि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, क्यों हम डबल दिखा रहे हैं। जो बाउचर ने बोला है, जस्ट लेट हिम गो एंड एंजॉय एंड स्कोर सम गुड रन्स। पता है ये रोहित शर्मा एंजॉय कब करेंगे, जब वाकई डिसीजन ले ले कि भाई मैं हार्दिक की कप्तानी में नहीं खेलता, मैं ये पब्लिक को बता रहा हूं, मैं मुंबई इंडियंस को बता रहा हूं, मैं नहीं खेलूंगा, मेरा डिसीजन है, मेरा रीजन है, मुझे नहीं खेलना उसके अंदर, बस। चाहे आप ईगो समझो, चाहे आप जो मर्जी समझो, मैं ये समझता हूं कि मैंने मेरे अंडर वो खेला है, मैं ये समझता हूं कि अभी भी मैं मुंबई इंडियंस को सर्व कर सकता हूं, मैं ये समझता हूं कि मैं अभी भी बैटिंग अच्छी कर सकता हूं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, छोड़ दो ना यार, आगे बढ़ो। घुट घुट के जी कर, घुट घुट के बैटिंग तो होगी नहीं आपसे, वैसे ही नहीं होगी। और फिर सुशांत भाई, मुंबई इंडियंस को ये लग रहा होगा ना कि उनका जो इतना बड़ा ऑरा है, आप इतनी बड़ी टीम हो, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर आपके वैसे ही चले, सब्सक्राइबर्स कह लो, आप फॉलोअर्स कह लो, सोशल मीडिया पे नंबर्स कम हो रहे हैं, अगर रोहित निकल गए तो वो खत्म ही हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपने वो पहले से सोचा हुआ था कि ये सब होगा। आपने, सुनने में आता, फेक फॉलोअर भी खरीद लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया ना आपने, तो आपने पहली बार अपना वन फैमिली का ढकोसला जो था वो तोड़ दिया। हाँ, ढकोसला ही था ना इतने टाइम से, वन फैमिली और ये ड्रामा और वो ड्रामा, तो इट इज आउट इन दी ओपन नाउ। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाए ना डिसीजंस में, तब आप बर्बाद होना शुरू हो जाती है कोई फ्रेंचाइज, सीधा बोल रहा हूं मैं। आपने पंजाब किंग्स का खुद देखा हुआ है मैनेजमेंट, आपने एसआरएच का देखा, मैनेजमेंट घुसी, डेविड वार्नर का अपमान किया, क्या हाल हुआ उनका, खत्म, कप्तान क्या हाल हुआ उनका। अब का कप्तान माकरम खुद कह रहा है कि प्लेयर्स का पता नहीं उसको। और एक और चीज अगर हम देखें ना, ये बात अभी स्टेटमेंट्स में इतनी आई नहीं है, मार्क बाउचर ने इस पॉडकास्ट में बातों ही बातों में सुशांत भाई ये भी कहा है कि रोहित शर्मा इज एट हिज लेटर स्टेज ऑफ करियर के लास्ट में है, तो जितना हम उनसे बेहतर निकलवाना चाहते हैं, वी वांट हिम टू परफॉर्म एज अ बैटर फॉर अस। ये बातें ठीक है, मैंने मान लिया कि करियर के लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेज तो नहीं, लास्ट स्टेज बोला होगा तो पता नहीं है, तो नहीं लिखा, लेकिन ये जरूर बोला कि पिछले 2 सीजन अच्छे नहीं आए बैट से, वो तो हमें भी पता नहीं आए। लेकिन क्या ये वही मार्क बाउचर नहीं थे बेटा, ऊपर लगा या साइड में लगा, जहां पे हार्दिक के ये यहाँ पे माइक पड़ा हुआ है ना, वहां लगा, क्योंकि बाउचर का स्टेटमेंट तो वो तो दिखा दे। तो जो ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्रिकेटिंग डिसीजन है, तो ये बता मेरे ख्याल से बाउचर कि ये क्रिकेटिंग डिसीजन किसका था कि हार्दिक पांड्या को छोड़ दें, चलिए बता। जब हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस से रिलीज करा, तब तुम्हारा क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं था, क्योंकि तब आपको रोहित शर्मा ने उससे पहले उससे एक पिछला सीजन जितवाया। रोहित शर्मा तुमने 4 रखे ना, तुमने रोहित रखा, तुमने बुमराह रखा, तुमने सूर्या रखा, तुमने पोलार्ड रखा और ईशान को खरीदा। हाँ, तुम हार्दिक को खरीदे थे भाई, तुम्हारे इतने विजन थे, चला गया था ना, तुम्हें पता था कि उसकी फिटनेस नहीं है, तुम्हें पता था कि वो ज्यादा भरोसे लायक नहीं है प्लेयर, उस टाइम तुमने इसीलिए उसको छोड़ दिया। बॉलिंग कर रहा है वो, वहां जाके जीत गया और वहां जाके वो हो गया, तो अंबानी साहब को वो फोमो होने लग गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि जी मेरा प्लेयर तो वो जाके जिता दिया, उसको वापस लेके आओ। मैंने अभी भी आपको यही बोल रहा हूं, जो फ्रेंचाइज की मैनेजमेंट पंगे लेती है, घुसती है डिसीजन मेकिंग में, वो मैनेजमेंट बर्बाद हो कर देती है अपनी फ्रेंचाइज को। एसआरएच हमने देखा, पंजाब हमने देखा, दिल्ली कैपिटल्स, जीएमआर, और ये जो मिलके खिचड़ी बनाई है इन्होंने कि हर साल जो भी प्लेयर है पेशेंस ही नहीं है, कभी श्रेयस आ गया, ऋषभ आ गया, कभी ये निकल गया, कभी बोल्ट को छोड़ दिया, कभी रबाडा को छोड़ दिया, है ना, छोड़े ही जा रहे हैं प्लेयरों को, कभी किसको छोड़ दिया, हर साल चेंज कर देते हैं। जोन सी फ्रेंचाइज मैनेजमेंट में पंगे नहीं लेती, बोलती है कि भाई कप्तान साहब, कोच साहब, आप जानो जैसे खिलाना खिलाओ। सीएसके सुपर हिट, बिल्कुल, आपकी ये आ गई मुंबई इंडियंस सुपर हिट। अब ये पहली बार मैंने देखा है कि मुंबई इंडियंस ने ये हरकत करी है। प्रोफेशनल डिसीजन था, प्रोफेशनल रखते, ड्रामा ना करते। भाई आपने हार्दिक को चूज कर लिया, खत्म हो गई बात, रोहित को छोड़ दो। तुम्हें रोहित भी चाहिए, तुम्हें हार्दिक भी चाहिए, तुम्हें बुमराह भी चाहिए, भाई वो नहीं रहना चाहता तो रिलीज कर दो ना यार। रोहित की मर्जी के खिलाफ एक डिसीजन ले रहे हो आप। ये तो क्लियर है कि अब रोहित हाँ बोलेगा। भाई रोहित से अगर पूछा जाएगा कि भाई हार्दिक को तेरे ऊपर कप्तान बना दे, तो वो हाँ बोलेगा, वो पागल है। का जो दूसरा फैसला है कि टीम से बाहर जाने का, रोहित को टीम से बाहर भी नहीं जाने दे रहे भाई। आपने रखना भी उसको है, उसको सबसे बड़ी बात यही है, अगर गुजरात टाइटंस ने आपसे मांगा था कि अच्छा चलो जी आपको हार्दिक पांड्या चाहिए, हमें कप्तान चाहिए, आप रोहित शर्मा दे दो, आप मना क्यों कर रहे हो? दे दो। आप क्यों मना कर रहे हो? आप हार्दिक भी लेना चाहते हो, आप रोहित को भी किसी और को नहीं देना चाहते। अच्छा इसमें 2 बातें, आप क्यों नहीं देना चाहते? एक,
क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की बदनामी होती है अगर रोहित कहीं और से खेलता है। ये तो कोई तर्क ना हुआ, बदनामी तो अभी भी होगी ना अगर वो कप्तान नहीं है। अभी भी हो रही है। दूसरी बात भाई, आप अगर उसको छोड़ना नहीं चाहते, राइट, हाँ। उसका रोल अपने पास देखते हो, पहले उससे तो पूछ लो क्या वो बैटिंग करना चाहता है हार्दिक के अंडर, या वो कहीं और जाना चाहता है। अगर वो कहीं और जाना चाहता है आप जबरदस्ती कर रहे हो। तीसरी बात, आप ये दूसरी फ्रेंचाइज को अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करना देना चाहते, जो सबसे बड़ी बात है कि चलो भाई हम तो रोहित को बेंच पे बिठा देंगे, किसी और का फायदा ना हो जाए।